Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 19 of this series, that is इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। उसमें का इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड अब नेक्स्ट हम लोग सेमीकंडक्टर्स देख रहे हैं। ओके, सो एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स, इसमें एक्चुअल में एनर्जी बैंड में क्या चेंजेस रहते हैं। ओके, जो हमने देखा था अलग अलग बैंड्स रहते थे। ओके, लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और बीच में जो गैप रहता था, तो ये एक्चुअल में जो एनर्जी बैंड्स का जो डायग्राम था उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा, मतलब कंडक्टर्स के में अलग रहते हैं, इंसुलेटर्स में अलग रहते हैं और सेमीकंडक्टर्स में अलग रहते हैं। तो इसमें एक्चुअल डिफरेंस कितना कितना है, ओके, क्या डिफरेंस है, वो सब आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर में कौन से एनर्जी बैंड्स होते हैं वो इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, तो कंडक्टर्स एक्चुअल में होते क्या है वो पहले देखते हैं। ओके, द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये हमें मालूम था पहले से। ओके, क्योंकि हमने पहले भी कंडक्टर्स बहुत बार स्टडी किया है कि जो सब्सटेंसेस जिनके अंदर से एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है, ओके, उनको ही बोला जाता है एक्चुअल में कंडक्टर्स। ओके, कंडक्ट मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास होना। ओके, सो एक्चुअल में वो रहता है। तो आपने देखा भी होगा, वायर का अगर एक पॉइंट अगर सॉकेट को कनेक्टेड है, ओके, कंडक्टिंग वायर है, ओके, मतलब मेटल वायर जो हमारे घर पे रहती है, तो हमें यहाँ पे करंट लगता है। तो क्यों लगता है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या रहता है, करंट के जो चार्जेस रहते हैं वो यहाँ से यहाँ पास ऑन हो जाते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हो जाते हैं। ओके, हमें करंट लगता है क्योंकि हम भी एक तरह का अच्छा कंडक्टर है। ओके ना, हमारे अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सकती है। ओके, मतलब ह्यूमन बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है। ओके, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। देन नेक्स्ट क्या है इसके, और एक है, देखो ये पॉइंट देख लो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज वेरी है। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी कंडक्टर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या रहता है, इसका फॉर्मूला है, ओके, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/, रेजिस्टिविटी। ओके, 1/ρ मतलब 1/, रेजिस्टिविटी रहता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो इसमें एक्चुअल में क्या रहता है कि अगर आपके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ओके, मतलब कंडक्टर में से कितना इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ओके ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी कंडक्टिविटी कितनी। अगर ज़्यादा पास ऑन हो रहा है एक टाइम पे तो हम बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा एक्चुअल में कंडक्टिविटी है इसकी। अगर कम पास हो रहे, ओके, एक टाइम पे, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है। ओके, दिस वेरी लेस। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम भी है जिसमें एक्चुअल में 3 बैंड्स रहते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ओके, 3 नहीं 2 बैंड्स होते हैं और बीच में गैप रहता है। ओके, बट कंडक्टर्स के केस में वैसा नहीं होता। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, अगर देखो अभी ये जो ऊपर का डायग्राम है ना, इसमें क्या होगा, ये जो है, ये ऐसे जो लाइंस दिए गए, ओके, ये पूरा क्या है, कंडक्शन बैंड है। और वैलेंस बैंड कौन सा है, जो ऐसे लाइंस दिए गए वो सब वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ऐसे लाइंस। और जहाँ पे ये पूरा ऐसा दिखाया गया है ना, वो एक्चुअल में क्या, ये दोनों बैंड्स एक दूसरे में ओवरलैप हो चुके हैं। वो सब जहाँ पे ओवरलैप हो गए वो बैंड ऐसे हो गया, मतलब क्या हो गया, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर आ गए, वहाँ पे ओवरलैप हो गए। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, हमारा किसका है, कंडक्टर्स का एग्जाम्पल है। कंडक्टर्स के केस में ऐसे होता है कि वहाँ पे हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, वो दोनों के बीच में कुछ एनर्जी गैप बचता ही नहीं है। अभी यहाँ पे अगर ये ओवरलैप हो गए तो क्या एनर्जी गैप बच गया, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। ओके, एक दूसरे पे ओवरलैप हो चुके हैं ये, ऐसे हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर इजीली यहाँ से हमारे वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन्स इजीली वहाँ पे फ्लो हो सकते हैं और कंडक्शन यहाँ पे बहुत फास्ट होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर्स में से कंडक्शन इतना फास्ट कैसे हो जाता है। ओके, जैसे ही आप वायर टच करते हो सिर्फ इलेक्ट्रिक सॉकेट में, तुरंत वहाँ से करंट आ जाता है। ओके, इतना फास्ट रहता है। ओके, बहुत फास्ट रहता है। तो ये चीज़ रहती है वहाँ पे, क्योंकि ये ओवरलैप है ना पूरी तरह से कंडक्टर्स के केस में। अगर यही चीज़ आप ये करो, अगर वो इलेक्ट्रिकल सॉकेट के अंदर अगर कुछ आप अगर पेंसिल लेते हो, पेंसिल ने हमारा अगर पेन ले लो जो प्लास्टिक या फिर कुछ किसी और मटेरियल का रहता है, तो उसको अगर कनेक्ट करते हो तो आपके अंदर से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम है। तो इसलिए उसके अंदर से वो करंट पास ऑन ही नहीं हो सकता। ओके,
तो वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, वो इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो जाता है। तो कंडक्टर का ये सिंपल केस है। ओके, तो ये आप एनर्जी बैंड डायग्राम को अभी यहाँ पे आगे देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे भी वही है एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसमें क्या है हमारा वाई एक्सिस पे एनर्जी हमने शो किया हुआ है। ओके, और एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हमारा सब बैंड्स दिए हुए हैं। ओके, अलग अलग टाइप के। ओके, मतलब उनसे वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और दोनों के बीच में कुछ गैप रहता है। लेकिन ये हमारा केस है कंडक्टर का केस है। कंडक्टर के केस में बीच में गैप बचता ही नहीं है पूरा, इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग मोड। ठीक, तो ये ओवरलैपिंग जोन हो गया, पूरा ओवरलैप हो गया इसमें। सो इन कंडक्टर्स देर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये एक्चुअली डिफरेंस है बाकी से अलग क्यों बनाता है कंडक्टर को। कंडक्टर जो कंडक्टिव सब्सटेंसेस है उनको अलग बनाने की चीज़ यही है कि उसमें एनर्जी बैंड गैप ही नहीं है, मतलब एनर्जी बैंड गैप बचता ही नहीं है, मतलब नो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। दैट इज द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप होना मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना, मतलब जो एरिया वैलेंस बैंड ने ले लिया है कंडक्शन बैंड भी वही एरिया ले लेगा, और फिर दोनों एक ही एरिया पे रह जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ गैप ही नहीं बचा। ओके, वहाँ पे ऐसे हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, द वैलेंस बैंड मे बी पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। मतलब क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड है वो कुछ अमाउंट में फिल भी हो सकता है, और वैलेंस बैंड कुछ अमाउंट में एम्प्टी भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसलिए वो ऐसी चीज़ होती रहती है वहाँ पे। मतलब क्या हो गया, ये कुछ अमाउंट में एम्प्टी था कंडक्शन बैंड, और ये कुछ अमाउंट में भरा हुआ था, तो दोनों एक दूसरे को फिर वहाँ पे सेटिस्फाई कर चुके हैं। ओके, और ये पूरी की तरह से ऐसे बैंड के जैसा क्रिएट हो गया। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि ये एक्चुअल में ओवरलैप हो गई, तो इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग का बैंड यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, तो ये किसके केस में, सिर्फ कंडक्टर के केस में ही ऐसे होगा, बाकी किसी के केस में ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो वो देखो क्या है फिर लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन फ्रीली एंटर इनटू द कंडक्शन बैंड। तो जो वैलेंस बैंड के अभी ये केस में क्या होता है, एक्चुअल में वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इतने भी फ्रीली नहीं होते, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया ना। ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या हो गया, डिस्टेंस बहुत कम हो गया। अभी डिस्टेंस है ही नहीं एनर्जी बैंड गैप, उनको कंडक्शन जोन में जाने के लिए कुछ उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं अभी। ओके, तो क्या हो रहा है, अभी कम एनर्जी में भी वो डायरेक्टली जा सकते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन फ्रीली एंटर इनटू द कंडक्शन बैंड, देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू इट। ओके, तो इसलिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट उसमें से फ्लो हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। करंट मतलब क्या रहता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो होंगे ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। ओके, ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कंडक्टर्स को इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बोला जाता है। मतलब अगर कॉपर का एग्जांपल ले लो तो कॉपर एक्चुअल में गुड कंडक्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, कि उसमें से क्या है, ज़्यादा अमाउंट का करंट वहाँ से फ्लो हो सकता है। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ होती है। और भाई ड्यू टू द रीज़न क्या है उसका, कि उसका जो बैंड गैप है एक्चुअल में वो कुछ बैंड गैप है ही नहीं है उसका, नो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, ये एक्चुअल में चीज़ है उसके अंदर। मतलब दोनों भी बैंड से इसके कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो ये एक्चुअल में क्या है, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो चुके हैं। ओवरलैप होने की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे कुछ भी बैंड गैप नहीं बचता है। okay? कोई भी बैंड गैप नहीं बचा है, इसलिए क्या हो गया, इजीली उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ओके, इसलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग का ये यहाँ पे रीजन क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो सकते हैं। और कुछ यहाँ पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और कंडक्शन बैंड में कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, ज़्यादा नहीं, कुछ पार्शियली फील्ड हो गए, कुछ पार्शियली अनफील्ड, ऐसे दोनों में भी रहेंगे। तो वो सब एक दूसरे को सेटिस्फाई करके ओवरलैपिंग वाला रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो ये चीज़ होगी एक्चुअल में कंडक्शन के केस में। तो इसलिए इसके एग्जांपल्स अगर आप कंसिडर करो तो वायर है, मतलब अपना वायर जो रहता है उसके अंदर कॉपर रहता है, देन स्टील रहता है, सिल्वर है, गोल्ड है। ओके, ये सब भी है, बट क्या होता है, सिल्वर गोल्ड इनकी प्राइस बहुत हाई रहती है, इसलिए हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में उसका यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो हमें मोस्टली कॉपर का यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। ओके, ये चीज़ हो रही है। तो ये है एक्चुअल में कंडक्टर का एग्जाम्पल। ऐसा ही अभी हमें बाकी के एग्जांपल्स भी देखने, मतलब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का भी एनर्जी बैंड गैप को कंपेयर करके। ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट।
दैट इज इंसुलेटर। ओके, तो एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर अभी स्टडी करना है। तो इंसुलेटर एक्चुअल में होता क्या है? ओके, तो कंडक्टर में से तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बट इंसुलेटर उसके अपोजिट है। तो उसके अपोजिट मतलब कैसा रहता है? द सब्सटेंसेस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, सब्सटेंस मतलब क्या? कोई भी चीज़, ओके, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में फ्लो नहीं हो पाती, ओके, उनको ही बोला जाता है एक्चुअल में इंसुलेटर्स। ओके, दैट इज द सब्सटेंसेस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ओके, ये चीज़ होती है। तो ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे एक्चुअल में बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास ऑन हो सकता है, उसी चीज़ को एक्चुअल में बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा जो पेन है, जो एक्चुअल में राइटिंग पेन, जो एक्चुअल में प्लास्टिक या फिर किसी और मटेरियल का बना रहता है, तो उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगा भी देते हो, ओके, तो उसके अंदर से करंट तो फ्लो होके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल है। यहाँ पे स्मॉल वर्ड आएगा, ओके, इट इज़ वेरी स्मॉल, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी स्मॉल, दैट्स द थिंग। ओके, यहाँ पे ये चीज़ होगी एक्चुअल में। देन नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं इसमें एक्चुअल में कि इसके जो एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, अलग अलग एग्जाम्पल्स इसके ले सकते हैं। तो क्या होता है? ग्लास का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि ग्लास के अंदर से भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती। देन वुड, जो वुड रहता है, मतलब कोई भी पेड़ या फिर कोई, तो वुड भी कौन सा? वो ड्राई वुड लेना चाहिए, ओके, तो उसके अंदर से कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। देन माइका करके एक मटेरियल रहता है, ओके, ये भी एक गुड इंसुलेटर का काम करता है वहाँ पे। फिर बाकी आप कोई भी डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, रबर ले सकते हैं, ये सब इंसुलेटर का ही काम करते हैं। ओके, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है। ओके, तो ये चीज़ एक्चुअल में होती है इंसुलेटर के केस में। देन इसका क्या है, जो बैंड्स रहते हैं ना इसमें, तो देखो यहाँ पे वैलेंस बैंड यहाँ पे है, ओके, नीचे के साइड में, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, और बीच में कुछ गैप है यहाँ पे बचा हुआ, देखो कुछ अमाउंट का गैप, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू देखो, एनर्जी गैप इज Eg इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो एक्चुअल में चीज़ इसमें होती है, इंसुलेटर के केस में होती है कि उधर एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा कि जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ऊपर जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके वो होगा, मतलब उसको वर्क करना पड़ेगा कुछ। ओके, कहीं पे भी अगर बैरियर को ओवरकम करना है तो हमें वर्क करना पड़ता है ना, वैसे ही रहता है ये। तो अगर ज़्यादा उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो मतलब क्या होगा, उसमें से पॉसिबल नहीं होता इजीली, वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पॉसिबल नहीं होते यहाँ पे, वो चीज़ है। ओके, इसलिए हम लोग इसको ऐसे मटेरियल्स को यूज़ नहीं करते हमारे इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी केस में। हम ये इंसुलेटर वाले नहीं यूज़ करते क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगती है, इतनी एनर्जी की उतनी हमारे पास होगी भी नहीं। ओके, उतनी हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या फिर उतनी सप्लाई करना हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। ओके, इतनी एनर्जी वहाँ पे एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, इसलिए हम ये मटेरियल्स जो है ग्लास वुड वगैरह ऐसे सब मटेरियल्स है, इनको हम इलेक्ट्रिकल जो हमारे अप्लायंसेज होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए तो नहीं यूज़ करते। बाकी हम इंसुलेटर के क्योंकि इंसुलेटर का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिकल की कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसमें इंसुलेटर का काम क्या चीज़ है, हमें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हम भी एक तरह के कंडक्टर है, हमारी बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी वो भी एक कंडक्टर है। अगर इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ बना दी है हमने, ओके, उसको डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में आ गए हम, तो हमारे बॉडी के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, लेकिन वो हमें बॉडी को डैमेज करेगी वो एक्चुअल में। ओके, तो हमें उस इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए, ओके, उससे बचाने के लिए एक्चुअल में काम कौन करता है? इंसुलेटर करते हैं। तो इसलिए इंसुलेटर का काम भी वहाँ पे होता है। ओके, क्या करने के लिए? तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें, और वो ओके दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट वहाँ पे ना होने के लिए। ओके, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करते हैं, ओके, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह रहते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स पहन के काम करते हैं। ओके, ऐसे ही नहीं डायरेक्टली कहीं पे भी सर्किट में कहीं भी तुरंत टच नहीं करते ऐसे। ओके, दूर से ही किया जाता है, या फिर वो रबर के ग्लव्स या फिर ऐसे कुछ पहन के ही वो काम करते हैं। तो ये एक्चुअल में पर्पजफुली किया जाता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्चुअल में है हमारे इंसुलेटर का मेन यूज़। और अभी क्या है, इसका एनर्जी बैंड जो है वो समझना है हमें।
तो उसमें क्या दो बैंड्स ही रहेंगे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो वही चीज़ है। देखो अभी नेक्स्ट देखते हो, इन केस ऑफ इंसुलेटर के केस में द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स वाइल कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो क्या होता है, जो इंसुलेटर का केस है उसमें क्या है, वैलेंस बैंड है वो पूरी तरह से भर गया है, कंडक्टर्स जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरह से भर गए। अगर पूरी तरह से भर गए इलेक्ट्रॉन्स तो उनको बाहर निकलने को नहीं हो रहा है, और निकलने का है मतलब क्या हो गया, हाउसफुल हो गया एकदम पूरा का पूरा। मतलब बोलते हैं ना, कोई जगह है वहाँ पे जितनी वैकेंट सीट्स है, ठीक है, वो पूरी की पूरी भर गई है। और यहाँ पे क्या है, जब तक कोई दूसरा नहीं उठ के जाएगा तब तक वहाँ से वो जा नहीं सकते, ऐसा हो गया। ओके, और दूसरे को जाने के लिए भी क्या है कि बीच में पाथवे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कोई जा ही नहीं पा रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ हो रही है। तो ये कहाँ पे होता है, एक्चुअल में इंसुलेटर के केस में होता है। ठीक, इंसुलेटर के केस में ये चीज़ हो रही है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और क्या होता है, वैलेंस बैंड पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, वाइल कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। और जो कंडक्शन बैंड है ये पूरी तरह से एम्प्टी है, इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो क्या हो गया, अभी इधर इलेक्ट्रॉन्स है पर इधर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है और यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगेगी, वो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है इतना एनर्जी प्रोवाइड करना। तो इसलिए क्या हो गया, एनर्जी बैंड गैप भी ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होता है, उसके अंदर से कंडक्शन होता नहीं है, ऐसी चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ हो रही है। तो वो एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू कितनी है, इट इज़ ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो एक्चुअल में एनर्जी का यूनिट रहता है। तो द एनर्जी बैंड बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। ओके, दैट इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा की एनर्जी बैंड गैप वहाँ पे है, मतलब उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी तब जाके वो एक्चुअल में ओवरकम करेगा उस बैरियर को। ओके, बट ऐसा भी होता है कि इतना बैरियर अगर हम ओवरकम करने जाते हैं तो कभी कभी हमारा मटेरियल पूरा डैमेज भी हो जाता है। ओके, कुछ अमाउंट के बाद, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हो जाती है, इतना एनर्जी बैंड का अगर क्रॉस करना है तो। देन नेक्स्ट क्या बोला है कि यहाँ पे जो है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, दैट इज़ नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो मतलब क्या बोला है कि यही एक्चुअल में रीज़न है कि इतना ज़्यादा एनर्जी है ना, तो कैसे का वो ओवरकम करेगा। ओके, तो ये एक्चुअल रीज़न है कि वो ओवरकम नहीं कर पाता इतना। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्चुअल में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते ये केस में। दैट इज़ नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, इसलिए क्या कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कंडक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि वहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं आया तो फिर अवेलेबल कहाँ से हो जाएगा। ओके, जब वो यहाँ से जाएगा तभी जाके तो कुछ होगा, कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तभी जाके तो कंडक्शन करेगा, वो आगे आगे जैसे वो फ्लो होगा, लेकिन क्या होगा, वहाँ तक ही पहुँच नहीं पा रहा है, वो जाएगा कैसे आगे। तो ये चीज़ एक्चुअल में होती है इंसुलेटर के केस में। इसलिए इंसुलेटर मतलब जो हमारे रबर का कोई भी चीज़ है वो है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही इजीली नहीं पास हो पाती, जाती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और वही अगर केस कर दो, कंसिडर कर लो कोई भी कॉपर का या फिर कोई मेटल, तो वहाँ पे क्या चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कि वहाँ से करंट पास होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये एनर्जी बैंड गैप बहुत कम है, मतलब पूरा ओवरलैपिंग वाला बैंड है, तो इसलिए क्या इजीली वहाँ पे पास ऑन हो जाते हैं। तो ये चीज़ एक्चुअल में होती है हमारे इंसुलेटर के केस में, इसलिए हम लोग इंसुलेटर को मोस्टली यूज़ करते हैं हमारे बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिसिटी भले ही अटैक अगर करने भी तो भी हम लोग उसको सामने आ गया, इंसुलेटर आ गया, तो इंसुलेटर को वो बैरियर वो क्रॉस ही नहीं कर पाता, इतनी एनर्जी नहीं हो पाती। ओके, क्रिएट, तो इसलिए क्या हो जाता है, इंसुलेटर में से कभी भी करंट फ्लो नहीं हो पाता। ओके, इसलिए एक्चुअल में वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये होता है एक्चुअल में। ओके, तो ये अभी हमें इंसुलेटर का यहाँ पे पता चल गया कि एक्चुअल में क्यों हो रहा है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का डिफरेंस मालूम पड़ गया। तो अभी अगर हम लोग कंसिडर करें इसका एग्जांपल, ओके, तो कौन से एग्जांपल्स हैं, रबर है, प्लास्टिक है। ओके, इस तरह के सब एग्जांपल्स रहेंगे। देन नेक्स्ट अगर हम लोग
सेमीकंडक्टर है, ओके, उस पर स्टडी करेंगे अभी वो सेमीकंडक्टर केस एक्चुअल में बहुत अलग केस रहती है, कंडक्टर भी नहीं है वो, इंसुलेटर भी नहीं है, उन दोनों के बीच में जाता है, इंटरमीडिएट है। तो देखो आगे एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर्स। तो पहले सेमीकंडक्टर समझ लो एक्चुअल में क्या चीज़ रहती है। तो ये एक्चुअल में ना पूरी तरह से कंडक्टर है ना पूरी तरह से इंसुलेटर है, दोनों भी चीज़ है, ओके, इन दोनों के बीच में आ जाती है ये चीज़। मतलब ऐसे नॉर्मली तो वो इंसुलेटर ही लगेगा, बट वो इंसुलेटर नहीं है बिल्कुल, ओके। कैसे, तो देखो यहाँ पे उसका एक्चुअल में डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। तो वो एक्चुअल में बाय डेफिनेशन क्या बोला जाता है कि द सब्सटेंसेस, ओके, जो सब्सटेंस है, द सब्सटेंसेस हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब यहाँ पे जो कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है, ओके, और इंसुलेटर का जो कंडक्टिविटी है, इन दोनों के भी बीच में यहाँ पे सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी आ जाता है, ओके। तो ये चीज़ होती है एक्चुअल में हमारे सेमीकंडक्टर में। मतलब क्या होता है, कंडक्टर में से तो कंडक्टिविटी बहुत हाई है और जो इंसुलेटर है उसका कंडक्टिविटी बहुत लो है, इसलिए उसमें से इसमें से करंट नहीं फ्लो होता। बट जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी उसके बीच में आ जाती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो इसलिए क्या होता है, उसमें से करंट फ्लो होता है, ओके, कुछ टाइम के बाद, ओके। तो ये करंट एक्चुअल में डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितना इस पे होगा, ओके। तो ये जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते, हमने बोला था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा जाते हैं, कुछ टेम्परेचर के बाद ये एक्चुअल में क्या करता है, इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होना चालू हो जाता है। कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होना चालू हो गया तो क्या हो गया, हाई हाई होते जाएगा, फिर वो एक्चुअल में कंडक्टर बन जाएगा कुछ अमाउंट के बाद, ओके। जैसे ही उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी तो वो एक्चुअल में कंडक्टर का काम करेगा। तो ये इस तरह के मटेरियल रहते हैं। तो नॉर्मली ये तो इंसुलेटर ही दिखेंगे, लेकिन ये जैसे ही हम लोग उसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो टाइम पे वो खुद को चेंज कर देते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, सेमी कंडक्टर्स, ओके। सेमी कंडक्टर, सेमी का मीनिंग हाफ रहता है, ओके। सेमी कंडक्टर मतलब क्या, जो हाफ कंडक्टर से इसका मतलब वो हाफ इंसुलेटर भी रहेंगे, ओके। तो यही चीज़ रहती है, मतलब वो पहले तो कुछ टाइम इंसुलेटर जैसे ही बिहेव करेंगे, बट जो टेम्परेचर है उसको अगर हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो एक्चुअल में कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चालू करेंगे, ओके। और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि उसको वो सेमीकंडक्टर से, ओके। एंड दैट्स वाई इट इज़ सेइंग दैट द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज in between the conductivity of conductor and insulator, okay. Conductivity lies in between the of conductor and insulator. देन अगर इसका एग्जांपल्स अगर कंसिडर करें तो क्या क्या है, एक जर्मेनियम है एंड दूसरा क्या है, सिलिकॉन है, okay, ये एग्जांपल्स है इसके, ये दो एग्जांपल्स है, एक जर्मेनियम हो गया, ये हो गया सिलिकॉन। तो ये भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं जब सेमीकंडक्टर्स, ये हमारा एक्चुअल में सेमीकंडक्टर हमें मेन स्टडी करना है। तो जो आगे के लेक्चर्स रहेंगे उसमें जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब चीज हमें जो मेटल्स है, ओके, इन पे स्टडी, ये जो मटेरियल्स है एक्चुअल में इन पे हमें स्टडी करना है। देन अभी देखो इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है तो ये कैसे बनता है, देखो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड तो है, बट एनर्जी बैंड गैप अभी कुछ अमाउंट में कम है। पहले वाला क्या था, ईजी हमारे इंसुलेटर केस में ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यहाँ पे इतना नहीं है, इधर है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या होगा, कुछ अमाउंट तक कम है यहाँ पे, जब मतलब एनर्जी बैंड गैप तो है बट कम है। कम होने की वजह से क्या होता है कि इतना एनर्जी अचीव करना पॉसिबल है। तो इतना एनर्जी अगर अचीव कर लिया इलेक्ट्रॉन्स ने तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो हो सकेंगे, ओके। फ्लो हो जाएंगे तो क्या कंडक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी जैसे ये बैरियर क्रॉस करेंगे। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो बैंड गैप है एक्चुअल में वो कम है, उसकी वैल्यू कम है। कम होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे वो इजीली पास ऑन हो सकते हैं वहाँ पे वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रुके हुए हैं, ओके, वो सब, ओके। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्लो करवा सकते हैं वहाँ पे, जंप करेंगे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो ये चीज़ कहाँ पे पॉसिबल है, सेमीकंडक्टर्स के केस में जब पॉसिबल है, जब भी वो ये बैरियर को क्रॉस करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ओके, बैरियर है जो एक्चुअल में इंसुलेटर से बहुत कम है, ओके।
तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यही डायग्राम पे ही हम फोकस कर रहे हैं, जो एनर्जी बैंड डायग्राम है सेमीकंडक्टर की। इन सेमीकंडक्टर्स वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स वाइल कंडक्शन बैंड इज नियरली एम्प्टी। तो अभी क्या है देखो, जो वही केस है, ओके, इंसुलेटर का केस। जैसे इंसुलेटर में बोला था कि वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से और कंडक्शन बैंड यहाँ पे एम्प्टी है, ओके। सेम चीज़ वही हो रही है, मतलब ये जब इनिशियल स्टेज पे रहेगा तो ये इंसुलेटर जैसा ही बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि इसकी कंडीशन ही देखो ना, क्या है, सेम है। वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स वाइल कंडक्शन बैंड इज नियरली एम्प्टी। तो हमारा जो ये था, इसमें भी वही चीज़ हो रही थी, ओके। पूरी तरह से वो उसमें एम्प्टी रहेगा कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड वो हमारा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहेगा पूरा। ये हमारा इंसुलेटर का केस था, ओके। तो इसलिए स्टार्टिंग में ये पूरा इंसुलेटर जैसा ही काम करेगा जो हमारा सेमीकंडक्टर रहेगा वो। देन द एनर्जी बैंड बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नियरली स्मॉल एज कम्पेयर टू इंसुलेटर। लेकिन इंसुलेटर के कंपेरिजन में अभी क्या बताया, देखो एज कम्पेयर टू इंसुलेटर बोला ना, तो मतलब इंसुलेटर के कंपैरिजन में अगर देखें तो जो हमारा वैलेंस बैंड, जो एनर्जी बैंड है वो, ओके, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वो एक्चुअल में बहुत स्मॉल है, ओके। वो गैप बहुत कम है, छोटा गैप है वहाँ पे, ओके। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो एज़ कम्पेयर टू हम लोग इंसुलेटर देखें तो वो कम है। कैसे कम है देखो, इंसुलेटर के केस में कितना था, हमारी जो बैंड गैप की वैल्यू थी, एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू वो कितनी थी, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। और इधर क्या बोला है कि नियर अबाउट, देखो ऐसा साइन है, मतलब क्या हो गया, नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका बोलता है नियर अबाउट 1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ओके। ये एक्चुअल में वैल्यू है अभी एनर्जी बैंड गैप की सेमीकंडक्टर के केस में, ओके। तो ये वैल्यू एक्चुअल में बहुत कम है वैसे देखा जाए तो इंसुलेटर के केस को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे बैरियर हमें क्रॉस करना पॉसिबल है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैरियर्स, ये जो बैरियर बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है इसको क्रॉस कर सकते हैं, और क्रॉस करके वो ये कंडक्शन बैंड में पहुँच सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन द गैप इज। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये जो मटेरियल्स है ये एक्चुअल में सेमीकंडक्टर में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, ओके, क्योंकि इसमें एनर्जी बैंड गैप वैसे कम रहता है, ओके। तो कितना हो गया देखो, जर्मेनियम और सिलिकॉन में, जर्मेनियम में होता है ये, अगर जर्मेनियम अगर शो करूँ तो वो जी से शो किया जाता है, ओके, कैपिटल जी ई। तो यहाँ पे वो जो बैंड गैप बनता है वो कितना बनता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम नेक्स्ट देखें वो कौन सा, सिलिकॉन है। ये एक्चुअल में सिलिकॉन वैली में मोस्टली पाया जाता है, ओके, सिलिकॉन। और जो नेक्स्ट है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों रहेंगे एक्चुअल में वैल्यू दी गई इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़। जो कॉमन वैल्यूज़ रहती है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन की एक्चुअल में एनर्जी बैंड गैप की कितनी वैल्यू है, तो यहाँ पे दी गई है। तो एक की 0.7 है, मतलब वो भी नियर अबाउट 1 है, और दूसरी कितनी है सिलिकॉन की, वो भी वो 1.1 है, मतलब एक की 1 से थोड़ी कम है, 1 से थोड़ी स्लाइटली ज़्यादा है। तो क्या हो गया, नियर अबाउट 1 उन्होंने कंसिडर किया हुआ है इसका एनर्जी बैंड गैप। तो ये केस में एक्चुअल में ये पॉसिबल होता है, मतलब वो एक्चुअल में जो सेमीकंडक्टर है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है, उसके हिसाब से वो चेंजेस करता है। टेम्परेचर के हिसाब से वो खुद को चेंज कर देता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होते जाएगा, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे हम, तो वैसे वैसे उसका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होते जाता है। जब कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा तो क्या होता है, वो एक्चुअल में इंसुलेटर से कन्वर्ट होकर वो कंडक्टर बन जाता है वहाँ पे, और कंडक्टिव हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो उससे ज़्यादा चार्जेस उसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, इसलिए सेमीकंडक्टर बहुत यूज़फुल कंपोनेंट है। उससे सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस जो आजकल यूज़ करते हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स रहते हैं, आईसीज रहती है, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, वो सब, तो उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, ओके, एनर्जी बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट देखते हैं अभी,
तो अभी ये कंडक्टर देखा, इंसुलेटर देखा, सेमीकंडक्टर देखा, तो इन सब का अभी कंबाइन में अभी डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं हम। ओके, ये स्लाइड में कंबाइन में उसका डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या क्या डिफरेंस है ये सब में। ओके, वो सब कंबाइन में अभी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो क्या क्या है देखो, कंडक्टर के केस में जो है बैंड गैप जो रहता था, बैंड गैप मतलब कौन सा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में जो गैप रहता है, तो कंडक्टर में हमने देखा कि वो एक्चुअल में ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह का बैंड गैप नहीं होगा। तो हम ये केस में एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं कि देयर इज नो बैंड गैप बिटवीन दी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ दी कंडक्टर, या फिर इज नो forbidden energy band gap for the in case of the conductor। ओके, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर के केस में अगर हम वो forbidden energy band gap अगर देखें तो वो एक्चुअल में क्या होता है, बहुत लार्ज वैल्यू है। लार्ज वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ अबाउट दी ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप है वो ग्रेटर देन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो ये चीज़ होती है इंसुलेटर के केस में। और तो इंसुलेटर इसलिए तो है, इतना ज़्यादा बैंड गैप को ओवरकम करना बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए क्या होता है कि इंसुलेटर में से करंट पास ऑन नहीं होता, कंडक्टिविटी भी इसलिए वहाँ पे इजीली कंडक्ट नहीं हो पाता। तो ये चीज़ है। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का अगर केस देखें तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो बैंड गैप होता है हमारा, एनर्जी बैंड गैप हमने देखा था। ओके, तो उसकी वैल्यू है वो स्मॉल रहती है। ओके, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि वो पूरा ओवरलैप हुआ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बैंड गैप रहेगा वहाँ पे। ओके, सेमीकंडक्टर के केस में, लेकिन इससे बहुत कम रहेगा। ओके, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, नियर अबाउट, अगर मैं नियर अबाउट के इसमें लिखता हूँ तो इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ऐसा है, तो समझ लो ये। ओके ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इसका वैल्यू नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो दोनों हमने देखा, अब भी देखी थी वैल्यूज़ कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे दो सेमीकंडक्टिंग सब्सटेंस से। तो जर्मेनियम के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू है और सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा है। ओके, वैल्यू तो एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम है। कम वैल्यू होने की वजह से यहाँ से करंट फ्लो होता है, बट कुछ टाइम के बाद, मतलब उसमें कुछ एनर्जी मिलने के बाद। ये जब बैरियर वो क्रॉस करेगा तभी होगा। ओके, वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में वो जब, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो क्या है, कंडक्टर की केस में कंडक्टिविटी कितना रहता है। ओके, कंडक्टर की केस में तो हमने देखा कि पूरा बैंड ओवरलैप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अगर इजीली फ्लो हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इधर लिख सकते हैं कि इट इज़ अ हाई कंडक्टिव मटेरियल, दैट इज कंडक्टर्स आर हैविंग हाई कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई है कंडक्टर के केस में। ओके, मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे इजीली करंट फ्लो हो सकता है क्योंकि कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की। देन जो नेक्स्ट है वो क्या है कि इन केस ऑफ दी इंसुलेटर। ओके, अगर इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें एक्चुअली एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप होने की वजह से वैलेंस बैंड से पूरा भरा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल नहीं पा रहे। ओके, और इतना बड़ा एनर्जी कहाँ से लाएंगे जाने के लिए, इतनी ज़्यादा एनर्जी, तो इसलिए वो जा ही नहीं पा रहे कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, कोई नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह का कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेरी लो कंडक्टिविटी, तो वहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। बहुत कम होने की वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, इंसुलेटर्स हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी है ही नहीं, पर क्या होता है कुछ कुछ सब्सटेंसेस फिर भी बोलते हैं ना एक्सेप्शन जैसी केस लेती है, तो थोड़ा सा कंडक्टिव होंगे फिर भी। ओके, मतलब एक तरह का एरर भी वहाँ पे रह सकता है। तो वहाँ पे हम इसलिए हम लोग ये केस में बोलते हैं कि लो कंडक्टिविटी है। तो एक इसका केस है, इंसुलेटर का केस है कि जहाँ पे लो कंडक्टिविटी रहती है। देन अगर नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज
सेमीकंडक्टर। ओके, ये हो गया सेमीकंडक्टर केस में कंडक्टिविटी क्या होती है, द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर लाइज इन बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। मतलब जो इंसुलेटर और कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है, मतलब कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी हाई रहती है और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी लो रहती है, तो इन दोनों के बीच में एक्चुअल में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी आती है। दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर लाइज इन बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ होती है सेमीकंडक्टर के केस में। इसलिए सेमीकंडक्टर्स पूरी तरह से कंडक्टर भी नहीं होते, पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं। स्टार्टिंग में इंसुलेटर रहेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उनके कंडक्टिविटी बढ़ेगा और वो कंडक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सेमीकंडक्टर के केस में होगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं, वैलेंस बैंड में भी पार्शियली एम्प्टी। तो जो कंडक्टर होता है वहाँ पे वैलेंस बैंड होता है, वो थोड़े कुछ अमाउंट में वो एम्प्टी रहता है। ओके, इसलिए तो यहाँ पे होता है कि वैलेंस बैंड कुछ अमाउंट में एम्प्टी है और जो कंडक्शन बैंड है कुछ अमाउंट में फील्ड है। ओके, तो इसलिए क्या हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे को ओवरकम कर लेते हैं। मतलब इस यहाँ पे जो एम्प्टी है वहाँ पे फील्ड है। ओके, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे तो वो तुरंत वो पूरा फिल हो जाएगा। ओके, मतलब इसका एम्प्टी इसका फुल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो पूरा ओवरकम कर गए, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, ओवरलैप हो गए, तो वहाँ पे वो मैच हो गए। ओके ना, यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, वो ओवरलैप कर दिया, हम बोलते हैं ना ओवरलैप कर दिया एक दूसरे के ऊपर, तो मतलब मर्ज हो गए पूरे तरह से, दोनों बैंड्स एक हो गए। तो इसलिए क्या हो गया, एनर्जी बैंड गैप वहाँ पे खत्म हो गया पूरी तरह से। तो वो चीज़ यहाँ पे कंडक्टर के केस में हो रही है। फिर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट कौन सा है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के केस में क्या है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड। तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है वो पूरी तरह से फिल्ड हो चुके हैं। ओके, वहाँ पे, और कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पूरी तरह से एम्प्टी रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा है देखो, कंडक्शन बैंड में भी पार्शियली फिल्ड, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी है। ओके, तो क्या हो गया, तो ये केस में क्या हो रहा है कि तो बीच में लेकिन एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, हमने बताया ना ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो ओवरकम नहीं कर पा रहे वहाँ से उस एनर्जी बैंड गैप को, इसलिए यहाँ पे एक्चुअल में कंडक्शन नहीं हो पाता है। वही अगर हम लोग कंसिडर करें केस अगर सेमीकंडक्टर्स का, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो रहा है कि वैलेंस बैंड है वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड है वो भी नियरली एम्प्टी है। ओके, उसमें भी कुछ नहीं है, पर क्या हो रहा है यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना इंसुलेटर के केस में। तो क्या हो रहा है कि कुछ अमाउंट में अगर एनर्जी देंगे हम, उतनी अमाउंट में अगर एनर्जी, तो वो उसको बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं, उतना पॉसिबल है। तो पॉसिबल होने की वजह से वहाँ पे बैरियर हम क्रॉस कर सकते हैं और जा सकते हैं, वो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करके हम जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे फ्लो हो सकते हैं कंडक्शन बैंड में। तो वहाँ पे वो सेमीकंडक्टर इसलिए यूज़फुल है। देन नेक्स्ट इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कंडक्टर का कॉपर सिल्वर है, इंसुलेटर का माइका पेपर। ओके, पेपर ग्लास और कुछ वुड वैसे कुछ भी लिख सकते हैं। देन सेमीकंडक्टर के केस में जर्मेनियम और सिलिकॉन है। कंडक्टर के केस में अब क्या लिखा है देखो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ओके, कंडक्टर्स रहते हैं, कुछ कुछ कंडक्टर्स रहते हैं जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद मोस्टली जो कंडक्टर्स मतलब मेटल्स रहते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी उनका डिक्रीज होते जाता है। ओके, वो चीज़ होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी डिक्रीज होने का रीज़न कैसा हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही फ्लो करना चालू कर देते हैं वहाँ पे। ओके, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो केस में क्या हो जाता है, बहुत ट्रैफिक जैसा क्रिएट हो जाता है, तो वो इजीली फ्लो नहीं हो पाते कंटिन्यू। तो वो यहाँ पे टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज होने जाएगा। इंसुलेटर के केस में कैसे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इंसुलेटर के केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज होना चालू हो जाती है। तो ये केस वहाँ पे, लेकिन कब होगा, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तभी होगा इंसुलेटर के केस में, इतना इजीली नहीं हो पाता। देन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो वही मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर एक्चुअल में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है पूरी तरह से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी जाके ये एक्चुअल में इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाएगा ये टोटल। ओके, वो चीज़ होगी। तो ये सेमीकंडक्टर के केस में होगा ऐसा। देन नेक्स्ट क्या होता है कि करंट, अभी कंडक्टर के केस में लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं। देखो ये पॉइंट,
करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट लार्ज। ओके, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, लेकिन वो लार्ज अमाउंट में कलर वहाँ पे फ्लो हो सकता है। देन इंसुलेटर में क्या होता है, करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स बट स्मॉल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो सकता है बट बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा वो, जो एक्चुअल में मेजर करना भी पॉसिबल नहीं इतने अमाउंट स्मॉल अमाउंट। देन नेक्स्ट क्या है, सेमीकंडक्टर केस में करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, तो ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स ये कंसेप्ट हम आगे देखेंगे। ओके, जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें होल्स एक्चुअल में क्या रहता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो यहाँ से एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे चले जाते हैं। ओके, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे, तो क्या होता है जहाँ पे वो छोड़ के चले जाते हैं वो प्लेस, ओके, उस प्लेस को बोला जाता है होल। ओके, तो होल मोस्टली हम पॉजिटिव कंसिडर करे जाते हैं। एक्चुअल में होल मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ऐसा कि हम ये देख रहे हैं ना, होल जो चीज़ रहती है मतलब उसमें वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ऐसा बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो जाता है, होल में कुछ नहीं है तो हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों अगर एक दूसरे पे ओवरकम कर यहाँ पे आ गए तो ये दोनों ओवरलैप हो सकते हैं। ओके ना, तो वही चीज़ है जब हम बोलते हैं ना पार्शियली वो एम्प्टी है, एम्प्टी का मीनिंग रहता है कि उसके अंदर होल्स रहेंगे पूरे। ओके, एम्प्टी मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है पर वहाँ पे होल्स है, ऐसा माना जाता है, कुछ ना कुछ तो रहेगा वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड। तो जो सब्सटेंसेस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। एंड द कलेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कंडक्टर्स की वो कितनी होती है, बहुत हाई होती है, अभी हमने देखा था। ओके, एंड द सब्सटेंसेस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड, मतलब कौन से सब्सटेंसेस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है एक्चुअल में इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज, वो इंसुलेटर की एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी रहती है, बहुत लो होती है। द सब्सटेंसेस हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड, तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस है जिनकी कंडक्टिविटी एक्चुअल में कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई होती है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है सेमीकंडक्टर। ओके, ये भी एक्चुअल में हमने अभी स्टडी किया हुआ है। ओके, सेमीकंडक्टर्स जो रहते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी रहती है, इन दोनों के बीच में रहती है, मतलब वो ना पूरी तरह से कंडक्टर है ना इंसुलेटर है। ओके, तो जो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी रहेगी और जो हमारा कंडक्टर की कंडक्टिविटी है उन दोनों के बीच की वैल्यू इनकी कंडक्टिविटी क्या आएगी। ओके, उनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर्स। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज डिपेंड ऑन, तो वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड, जैसे जैसे हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। ओके, और वो कुछ अमाउंट के बाद वो पूरा कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। ओके, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ओके, जो हम टेम्परेचर उसको देंगे कि जिसकी वजह से एक्चुअल में उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, उसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस। ओके, ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, तो इसलिए हम टेम्परेचर लिखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, स्टील दिया है, तो स्टील एक्चुअल में मेटल रहता है पूरी तरह से। ओके, हमें मालूम है। सिलिकॉन दिया है, जर्मेनियम दिया है, देन बोथ ए एंड बी ऐसे लिखा गया है, तो एक्चुअल में यहाँ पे कुछ ये होना चाहिए, देखो बी एंड सी ये दोनों भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ए नहीं है। ओके, और लास्ट ऑप्शन क्या बोला है, बोथ ए एंड बी, तो एक्चुअल में इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, बोथ बी एंड सी होना चाहिए। ओके, नहीं ये बोथ बी एंड सी ऐसा होना चाहिए, तब जाके ये आंसर बराबर रहेगा। तो बोथ बी एंड सी कर दो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो आप कर रहे हो तो यहाँ पे सी लिख दो, ठीक है, बोथ सी एंड बी, सी एंड बी लिखोगे तो ये एक्चुअल में बराबर हो जाएगा। ओके, ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, द एनर्जी लेवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स, तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पर्टिकुलर ऑर्बिट की वजह से, ओके, पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल्स क्रिएट होते हैं
तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है एक्चुअल में एनर्जी बैंड्स. ओके, तो ये चीज़ होती है. सो this is all about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.